जय हिंद दोस्तों। लोकसभा चुनाव काफ़ी जो है नज़दीक आ चुका है। 6 चरणों में है जो है लगातार देख पा रहे हैं किस तरह से जो चुनाव है हो चुके हैं। 7वें चरण के जो चुनाव है हो रहे हैं। तमाम जो है समाज सेवी अपने अपने जो है क्षेत्रों में सामाजिक जो कारोबार है कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो है रामेश्वर दुबे जी हैं जो धरोहरा के प्रधान जी हैं और उनके माध्यम से इस गोला सभा क्षेत्र में बहुत सारे जो है उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं। अभी ये जो मशीन देख पा रहे हैं आप उन्हीं के द्वारा जो है ये गोला CSC में जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है। और देख पा रहे हैं किस तरह से इस समय जो है बाहर का तापमान की यदि बात करें तो लगभग 46, 45, 50 के आसपास में जो तापमान है। लेकिन इन्होंने एक उत्कृष्ट कार्य किया है जो समाज के लोग हैं उनके लिए जो इन्होंने यहाँ पर पानी का बंदोबस्त का जो है व्यवस्था किया है। और साथ ही साथ इस गोला क्षेत्र में तमाम प्रकार की इन्होंने एक्टिविटी की है। इन्हीं से जो है हम डायरेक्ट जानने की कोशिश करते हैं और एक बार इनसे हम जो आप लोगों को रूबरू करवाते हैं। देख पा इनके पैरों में जो है चप्पल नहीं है। सिंपल सिटी में जो है जीते हैं। काफ़ी जो है इनकी जो है कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया जो इनकी सिंपल सिटी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। सर थोड़ा अपने बारे में आप थोड़ा बता दें। मेरा नाम रामेश्वर दुबे। परिवार के लिए RO वाटर फिल्टर विद वोल्टास वाटर कूलर उपलब्ध कराने के लिए बहुत बहुत अस्पताल परिवार आपकी कृतज्ञता व्यक्त करता है। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर AN ठाकुर, चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य गोला हूँ। जैसे कि कल रामेश्वर दुबे जी समाज सेवी ग्राम प्रधान धौरारा हमारे चिकित्सालय आए। इन्होंने आके हमसे मुलाकात करते हुए पहले ही बार में 10 गमले जो इंडोर गमले होते हैं अपने दिया कि भाई इस तपती गर्मी में भाई वातावरण शुद्ध रहे, सबको ऑक्सीजन मिले, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो पहले ये कराया और उसी दृष्टिगत हमारे फार्मासिस्ट साहब ने अपने मुख वचनों से कहा कि एक RO वाटर कूलर मिल जाता। तुरंत बैठे बैठे उन्होंने ऑर्डर किया। शाम को इनके घर आ गया, आज सुबह लेके हमारे अस्पताल परिवार को दे रहे हैं। तो जो है इस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब हैं इन्होंने भी जो इनकी सराहना की है और उनको कहीं न कहीं जो है धन्यवाद आभार जो है ज्ञापित किया है। बातचीत हम इनसे करते हैं सर से। तो सर थोड़ा अपने बारे में आप बताएं। मेरा नाम रामेश्वर दुबे है। मैं ग्राम प्रधान धौरारा वर्तमान में हूँ। सर काफ़ी जो है आपके बारे में चर्चाएं हमने सुना है। बहुत सारे पेड़ पारो लगाए हैं और जो है तमाम जिस तरह से अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं हम सेवाएं कर रहे हैं। इस तरह से जो है तब कब से जो है तमाम जो है सेवाएं कर रहे हैं अपनी आप? ये जब 3 साल हो गया मुझे प्रधान बन के नियुक्त हुए, तब से ग्राम सभा में करीब 2000 पेड़ संरक्षित हो रहे हैं और जो है लगाए भी जा रहे हैं। और आगे रोड के दोनों साइड की पटरियों में बांस से घेर करके, बांस के उसका घेराबंदी करके, जाली लगा के पानी के टैंकर द्वारा उनको जल दिया जाता है गर्मी, इस तपती गर्मी में। एक ग्राम सभा इस क्षेत्र के जो लोग राम भक्त हैं जो अयोध्या जाना चाहते हैं उनके लिए एक निःशुल्क बस हर मंगलवार को भेजी जाती है। अच्छा, गोला से किसी भी गांव से जहां से फोन आ जाए वहां से। एक वैकुंठ रथ की व्यवस्था है, जैसे जो लोग जो मृत हो जाते हैं और जिनको घाट पर ले जाने के लिए मतलब वो टाली या ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता था, गाड़ियों का पिकअप का उपयोग किया जाता था, तो उसकी जगह पर एक वैकुंठ रथ सजी सजाई गाड़ी बनाई गई है। जहाँ से भी फोन आ जाए वहाँ जाकर उस अर्थी को लेकर जल्द ही जो हमको 4 से 5 दिन हुआ है। और कल उसी क्रम में आए तो अधीक्षक साहब जो अभी आपसे बात कर रहे थे इनसे मिलने आए थे, तो इन्होंने फिर इनको गमला, चूंकि हम जितने भी सरकारी परिसर है वहाँ 10-10, 15-15 गमला बड़े साइज का और इंडोर पौधे लगा करके मंदिरों में, मस्जिदों में प्रयास है कि 12 महीना को 10-20 गमला हर जो है हर जगह लग जाए और लोग उसका संरक्षण करें और उससे प्रेरणा लेकर के और भी गमले लोग लगवाएं। और उसी क्रम में कल हम देखे थे यहाँ पानी की थोड़ी व्यवस्था जैसी नहीं थी, मतलब लोग खरीद के बाटल ला रहे थे। अब जो सरकारी अस्पताल में आएगा वो 20 रुपए का पानी का बोतल खरीदेगा, थोड़ा उसको मान लीजिए फाइनेंशियली दिक्कत होगा। तो इसीलिए एक वाटर कूलर जो है वोल्टास का है, 70 लीटर 60 लीटर कैपेसिटी का है। आधे घंटे में 60-70 लीटर पानी फिल्टर करके ठंडा करके दे देगा। और जो यहाँ पर मरीज आएंगे, जो उनके परिजन आएंगे, तीमारदार आएंगे, स्टाफ है, जो भी आसपास के लोग हैं, वो ठंडा पानी इस गर्मी में जो है, और 12 महीना फिल्टर पानी जो है, ठंडी भी रहेगी तो फिल्टर पानी नहीं ठंडा रखेंगे, उसको फिल्टर पानी व्यवस्था की। एक सवाल हो रहा है सर, इस तपती धूप में देखा जाए तो तापमान है 46-27 डिग्री तापमान इस समय है, आप नंगे पैर चल रहे हैं, इसका क्या वजह है? नंगे पैर हम शुरू से चलते हैं, हम चप्पल कभी पहने ही नहीं है। अच्छा, शुरुआत से ही? कब से लगा इस तरह से चल रहे? 17-18 वर्ष हो गया हमको। हम व्यापार के सिलसिले में मुंबई रहते हैं, तो ये चप्पल बहुत साल हो गया नहीं पहनते हैं। कोई इसका कारण नहीं है, बस ऐसे ही अपनी स्वैच्छिक अपनी इच्छा के ऊपर। अच्छा जी। तो क्या उद्देश्य है आपका जो है भविष्य में, क्यों इस तरह से आप जो है कारोबार कर रहे हैं?
उद्देश्य है, जैसे हम लोग मान लीजिए कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो गवर्नमेंट को 30% टैक्स हम लोग स्लैब में आते हैं। इनकम टैक्स का स्लैब हमारा 30% का है, यानी 1 करोड़ रुपया कमाएंगे 30 लाख रुपया हम सरकार को टैक्स स्वरूप देते हैं। 18% जीएसटी यानी 18 लाख रुपया सरकार को टैक्स के रूप में जीएसटी के द्वारा दिया जाता है। तो अब मान लीजिए ये तो सरकार है जो वर्तमान सरकार है, जो भारत की सरकार है। जो पूरे विश्व की सरकार है वो परमात्मा है, और इस परमात्मा को तो हम कोई टैक्स देते नहीं है। उन्होंने शरीर दिया, उन्होंने बुद्धि दी, उन्होंने विवेक दिया, धंधा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी योगदान है, उनका भी टैक्स बनता है। तो उनको तो हम सीधा जाकर डायरेक्ट टैक्स दे नहीं सकते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स यही है कि जनसेवा जो है जनार्दन सेवा है। पेड़ पौधे जो है लगा करके उनके टैक्स को लगा करके जो है उनका दर्शन करने के लिए लोगों को भेज करके, एम्बुलेंस से लोगों को जो हॉस्पिटल पहुंचा करके, और वैकुंठ रथ से लोगों को जो है मुक्ति धाम पहुंचा करके, ठंडा पानी की व्यवस्था करके, और छोटे बड़े लोगों को जो सुख दुख में मदद करके हम एक प्रकार से टैक्स भर रहे हैं। कोई हमारे जेब का नहीं खर्च हो रहा है, ये तो देना ही था उनका। अगर 10% भी मान लिया जाए कि परमात्मा का जो कहा जाता है कि अपने अंदर से अंशदान दशांश निकलना चाहिए, तो ये दशांश के क्रम में ये सारे काम होते हैं। सर कुछ और समाज से जो है संदेश देना चाहेंगे, ताकि एक समाज में जो है पॉजिटिव जो है संदेश जाए? समाज में ये संदेश देना चाहेंगे, जो भी लोग सक्षम है अपने गांव, सबसे पहले अगर आप सक्षम है तो अपने परिवार को सक्षम करिए, अपने परिवार का हेल्प करिए, उनके साथ में जो है उनको ऊंचा लाइए। उसके बाद अपने परिवार के बाद रिश्तेदार, नात पटीदार जो लोग हैं, उसके बाद जो है समाज के लिए अगर आपके पास भगवान ने धन दिया है या वैभव दिया या ताकत दी है, तो उसका प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए, उनकी मदद करने के लिए समाज में लोग आगे आए। शायद एक ग्राम पंचायत से अगर एक रामेश्वर दुबे हो सकते हैं, तो शायद लगभग हर गांव में एक रामेश्वर दुबे होंगे, और हर गांव से अगर एक रामेश्वर दुबे निकल गए तो यही मेरी सफलता होगी। और यही प्रेरणा, इसी प्रेरणा के साथ अगर लोग करें तो हर ग्राम पंचायत या हर न्याय पंचायत या एक जिला पंचायत जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र से एक व्यक्ति निकल करके, और अगर इस प्रकार से भावना से अगर काम करे, जो हम तो मान लीजिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम तो यहाँ रहते नहीं है, बम्बई रहते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ रह करके करेंगे, तो ये हॉस्पिटल आज तो बना नहीं है, हॉस्पिटल बरसों से चल रहा है। लोग आते हैं, पैसे वाले लोग तो यहाँ आते नहीं है, यहाँ तो आते हैं गरीब लोग जिनको व्यवस्था नहीं है, वो लोग यहाँ आते हैं। तो मान लीजिए अब हम तो आए थे, हम तो कोई दवा के लिए तो आए नहीं थे, हम तो बस ऐसे मिलने आए थे। लेकिन जब व्यवस्था देखे कि ये चीज़, अब सरकार का तो सहयोग हमको करना पड़ेगा ना, कोई चीज़ को मिटाने के लिए हमको दलदल में, उस कीचड़ में हमको घुसना पड़ेगा। तो मान लीजिए हॉस्पिटल है, तहसील परिसर है, ब्लॉक परिसर है, ये पुलिस थाना परिसर है, इन सब जगहों पर जो है सभी सामाजिक जो लोग जाते हैं, पुलिस मित्र है, डॉक्टर मित्र हैं, तहसील में वकील मित्र हैं, ब्लॉक में अधिकारी मित्र हैं, तो उन मित्रों के साथ जब आप बैठते हैं, जब वहाँ जाते हैं, तो वहाँ सारे छोटे जो गरीब लोग हैं, जो तबके के जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, वही लोग वहाँ अपना काम करें, धक्का खाते हैं। और उससे जब एक गिलास पानी कोई ठंडा किसी को मिल जाएगा, तो कुछ पुण्य हमें भी अर्जित होगा और उसको शांति का सुकून मिलेगा उसको। बहुत बहुत जो है आपका हार्दिक शुभकामनाएं सर। सर अब तक जो है लगभग कितने आपने है जो पौधे लगा चुके हैं अब तक? हम 2000 पौधे का लक्ष्य था, पिछले साल से शुरू है, 2000 के आसपास लगा चुके हैं। और निजी क्षेत्र में यानी अपने लिए, अपने जमीन में अपना जो लगा है 1500 पेड़ हम वो लगा चुके हैं। और प्रयास है, गमला करीब सैकड़ों गमले हो चुके हैं, अभी और गमले आते हैं, गमले बन नहीं पा रहे हैं, 20-20, 10-10 बनाते हैं, गोरखपुर से लाना पड़ता है, फिर उसको यहाँ पौधारोपण करके, और जो भी सरकारी संस्थान है, मंदिर है, मस्जिद है, ऐसा प्रयास है कि हर जगह जो है 5 गमले 10 गमले हर जगह पहुँचे, लोग उसको पानी डालें, और उसी से प्रेरणा लेकर के लोग, और एक एक पेड़ अगर एक एक व्यक्ति लगाएगा तो 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ पेड़ हो जाएंगे, टेम्परेचर 10 डिग्री डाउन हो जाएगा तुरंत, तो ये नौतपा की समस्या नहीं रह जाएगी। इस समय नौतपा जो है इसमें चल रहा है, अब जो है 24 मई से 1 जून तक लगातार जो है कहीं कहीं वैज्ञानिक का जो अनुमान है चल रहा है और चलता रहेगा। इसमें जो है काफ़ी जो है दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को देख पा रहे हैं, लेकिन सर ने जिस तरह से उत्कृष्ट कार्य किया है इस पर्यावरण को बचाने के लिए, समाज सेवा जो किया है, काफ़ी जो है सराहनीय है। चलिए, बातें कैसी लगी है कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।